Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher, Ms. Rimsha. We have discussed about countable and uncountable nouns in the previous video, which is related to grammar focus. And another topic which we are going to do today is related to again your grammar focus, and the topic is subjects and predicates. So we will learn about the subjects and predicates in this video. Every sentence is made up of two parts. हर sentence दो हिस्सों से मिलकर बनता है. Number 1, the subject names the person, place or thing. The sentence is about who or what. सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में किसी भी इंसान, चीज़ या जगह का नाम को रेफ़र कर रहा होता है, शो कर रहा होता है और बता रहा होता है कि कौन या क्या चीज़ है जो इस सेंटेंस में काम कर रही है, किसके बारे में बात की जा रही है. यानी कि जो डूअर होता है, काम करने वाला बंदा जो होता है सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. द डूअर ऑफ अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. काम करने वाला, जो भी काम करने वाली चीज़ है, बंदा है, जो भी है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. द प्रिडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ और डज द एक्शन. इन शॉर्ट अगर मैं प्रिडिकेट के बारे में बताऊं तो इसे हम वर्ब के तौर पर भी देख सकते हैं कि जो वर्ब्स हमारे पास होती हैं, अगेन जो डेफिनेशन हमें शो कर रही है कि प्रिडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाट द सब्जेक्ट इज़ और डज, सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है. ठीक है. एक्शन ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है. द एक्शन काम के बारे में बताता है. लेट्स सी. अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के सब्जेक्ट्स हैं. एक है कंप्लीट सब्जेक्ट और एक है सिंपल सब्जेक्ट. द कंप्लीट सब्जेक्ट इंक्लूड्स ऑल द वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज़ अबाउट. कंप्लीट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि पूरी चीज़ जो कि सब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रही है, वो पूरा नाम जो सब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहा है, वो कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है. माई आंट मैरी, ये एक पूरा सब्जेक्ट हो गया. हैज़ अ कैट. द लिटिल ओल्ड मैन, ये सब्जेक्ट को पूरा शो कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है. वॉकड विद अ कैन. ठीक है. सो ये हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट. नंबर 2 है द सिंपल सब्जेक्ट इज़ द मेन नाउन और प्रोनाउन. सिंपल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो मेन वर्ड यूज़ हो रहा है, लाइक ही, शी, इट, अली, बॉय वगैरह, ये सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है. द बॉय विद द ब्लू शर्ट वेव्ड टू मी. जैक लव्स टू प्ले सॉसर. तो बॉय और जैक वो सिंपल सब्जेक्ट हो जाएंगे. प्रिडिकेट. The complete predicate includes all words that tells what the subject of the sentence is or does. कंप्लीट प्रिडिकेट का मतलब जो है, इसमें वो तमाम वर्ड्स शामिल होते हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं कि सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट जो है वो क्या है या क्या कर रहा है, क्या करता है और क्या है. ये चीज़ जो वर्ड्स बताते हैं वो कंप्लीट प्रिडिकेट कहलाते हैं. टिम टुक 3 मार्बल्स फ्रॉम द पाइल. टिम ने 3 मार्बल्स लिए पाइल में से. तो हमें सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड बता रहा है कि उसने क्या किया है, वो वर्ड है टुक. ठीक है. तो टुक जो है वो हमारे पास एक कंप्लीट प्रिडिकेट है. द सिंपल प्रिडिकेट इज़ द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेज. इसी तरीके से जो टुक का वर्ड है ये भी सिंपल प्रिडिकेट में भी काउंट हो सकता है. अगर इसके साथ मज़ीद वर्ब्स दिए गए होते तब हम इसको कंप्लीट प्रिडिकेट कह सकते थे. यहाँ पर सिंगल वर्ड गिवन है तो ये सिंपल प्रिडिकेट भी है और कंप्लीट प्रिडिकेट भी है. यानी कि वो लफ्ज़ जो कम्प्लीटली मायने ज़ाहिर कर रहा हो पूरी तरह से कि जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली कर क्या रहा है, ये मायने जो लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा होगा वो कंप्लीट प्रिडिकेट कहलाएगा. अदरवाइज सिर्फ काम को जो शो कर रहा है वो सिंपल प्रिडिकेट कहलाएगा. सेंटेंसेस कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रिडिकेट. ठीक है. अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज़ 2 और मोर सब्जेक्ट्स विद द सेम प्रिडिकेट. कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं एक ही प्रिडिकेट के साथ. द सब्जेक्ट्स आर यूजली ज्वाइंड बाय एंड और आर. एंड और आर का वर्ड यूज़ करके, एंड और का वर्ड यूज़ करके हम 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं. जैसे स्टेसी एंड हर ब्रदर, ये 2 सब्जेक्ट हैं. ठीक है. कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए ये. वेंट टू द पार्क, यहाँ पर हमने बता दिया कि स्टेसी और उसका भाई दोनों पार्क गए. यहाँ पर जो वेंट का वर्ड है, वेंट टू का जो वर्ड है, ये प्रिडिकेट है. स्टेसी और उसका भाई यानी कि स्टेसी एंड हर ब्रदर, ये हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट के तौर पर. अ कंपाउंड प्रिडिकेट इज़ 2 और मोर प्रिडिकेट्स विद द सेम सब्जेक्ट. कंपाउंड प्रिडिकेट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रिडिकेट्स से मिलकर बनता है
जिसका सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट ही यूज़ कर लिया जो मैंने ऊपर किया था। द सिंपल प्रेडिकेट्स इन अ कंपाउंड प्रेडिकेट आर यूजली ज्वाइंड बाय एंड, बट और बाय एंड, बट और का वर्ड जो है वो दो प्रेडिकेट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट मैंने सेम यूज़ किया है। स्टेसी एंड हर ब्रदर वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फ्रिस्बी। यहाँ पर वेंट टू भी प्रेडिकेट है और प्लेड भी प्लेड जो है वो भी प्रेडिकेट है, यानी कि यहाँ पर मैंने कंपाउंड प्रेडिकेट यूज़ किए हैं, दो प्रेडिकेट दो वर्ब्स यूज़ किए हैं। Mechanics and usage. If a compound subject has two subjects, the subjects are not separated by a comma. अगर कंपाउंड सब्जेक्ट है यानी कि दो सब्जेक्ट्स हैं तो हम उन सब्जेक्ट्स को कोमा से सेपरेट नहीं करेंगे बल्कि एंड या और का वर्ड यूज़ करेंगे। इफ़ इट हैज़ 3 और मोर सब्जेक्ट्स दे आर सेपरेटेड बाय कोमास। अगर 3 या 3 से ज़्यादा हैं फिर हम उसे कोमा से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम एंड का वर्ड यूज़ करेंगे। Mechanics and usage. If a compound predicate has two predicates, the predicates are not separated by a comma. Again जो हम compound subject के लिए rule follow कर रहे हैं वही predicate में आ जाएगा कि इसे comma से separate नहीं करना बल्कि and, but, by और का word use करना है। If it has 3 or more predicates, they are separated by commas. अगर 3 या 3 से ज़्यादा predicates हैं तो हम उसे comma से separate कर सकते हैं, जैसे टू नाइट वी विल ईट, रीड एंड प्ले गेम्स। लेकिन एंड का वर्ड हम फिर भी यूज़ करेंगे, यानी कि दो को कंबाइन कर देंगे और तीसरे के लिए हम कोमा यूज़ कर लेंगे। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स 2 पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। हर कंप्लीट सेंटेंस जो है वो 2 हिस्सों पर डिपेंड करता है। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की काइंड्स के बारे में पढ़ लिया कि वो कंप्लीट, कंपाउंड, सिंपल क्या होती हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंस में ये कैसे यूज़ होती हैं। द सब्जेक्ट इज़ व्हाट or whom the sentence is about, while the predicate something about the subject. सब्जेक्ट जो है वो अगेन वही चीज़ है कि क्या और किस लिए यूज़ किया जाता है, कि किसके बारे में बात की जा रही है, और प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। जैसे जोडी एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। जोडी एंड हर डॉग जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, इसमें जो रन का वर्ड आ गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। फर्स्ट फाइंड द वर्ब एंड देन मेक अ क्वेश्चन बाय प्लेसिंग हु और व्हाट बिफोर इट। सबसे पहले हमें वर्ब को ढूंढना होगा, जैसे हमारा वर्ब है रन। सो आप जब हु या व्हाट का वर्ड लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। हु रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, सो हमारा आंसर क्या है, जोडी एंड हर डॉग। इसका मतलब जोडी और उसका डॉग जो है वो सब्जेक्ट है। लेट्स ट्राई वन। वी स्पिल्ड पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर। व्हाट इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस? सो द वर्ब इज स्पिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द सब्जेक्ट। वी स्पिल्ड पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर। नाउ डिसाइड हु और व्हाट स्पिल्ड पॉपकॉर्न। हु स्पिल्ड द पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर? वी स्पिल्ड ना, इसका मतलब क्या है कि वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। दैट इज सिंपल सब्जेक्ट। कैन यू फाइंड द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस बिलो? अब हमें ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें से सब्जेक्ट को निकालना है। माई लिटिल ब्रदर ब्रोक हिज फिंगर। हिज अंकल बॉब आस्क्स फॉर डायरेक्शंस। दोज सोल्जर्स कैरिड गन्स। आर बेबी सिटर अराइव्ड लेट। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। हु ब्रोक हिज फिंगर? नंबर 1 में क्वेश्चन में पूछ रही हूँ कि हु ब्रोक हिज फिंगर। जवाब क्या है, माई लिटिल ब्रदर। इट मीन्स के माई लिटिल ब्रदर जो है वो सब्जेक्ट है। हु आस्क्ड फॉर डायरेक्शन? अंकल बॉब, तो अंकल बॉब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हु कैरिड गन्स? सोल्जर्स कैरिड गन्स, तो सोल्जर्स हमारा सब्जेक्ट है। हु अराइव्ड लेट? तो बेबी सीटर अराइव लेट, यानी कि बेबी सीटर हमारा सब्जेक्ट है। आंसर यू कैन चेक। सो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गए हमारे। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस बिलो? अब हमें इसमें प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। ओके, माई लिटिल ब्रदर ब्रोक हिज फिंगर, वो वर्ड जो कि हमें शो कर रहा हो कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सो व्हाट माई लिटिल ब्रदर डन? ही ब्रोक हिज फिंगर, तो ब्रोक क्या हो गया, हमारे पास प्रेडिकेट हो गया।
नंबर 2 में आस्क प्रिडिकेट हो गया, नंबर 3 में कैरिड प्रिडिकेट हो गया, और नंबर 4 में अराइव्ड प्रिडिकेट हो गया। ठीक है, लेट्स सी। ब्रोक हिज फिंगर ये प्रिडिकेट है, आस्क फॉर डायरेक्शंस प्रिडिकेट है, कैरिड गन्स प्रिडिकेट है, और अराइव्ड लेट प्रिडिकेट है। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट था वो सब्जेक्ट था, और जो वर्ब के बाद का कंप्लीट पार्ट आ गया हमारे पास वो प्रिडिकेट आ गया वर्ब से लेकर। सो इन दिस स्लाइड द क्वेश्चन इज कैन यू फाइंड द सिंपल सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस बिलो। इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव फाइंड आउट द सब्जेक्ट्स कंप्लीट सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे माय लिटिल ब्रदर ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, हिज अंकल बॉब कंप्लीट सब्जेक्ट है, दो सोल्जर्स कंप्लीट सब्जेक्ट है, और आर बेबी सिटर जो है ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई एक वर्ड जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होगा वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। लाइक इन 4 सेंटेंसेस के अंदर नंबर 1 में ब्रदर, नंबर 2 में अंकल बॉब, नंबर 3 में सोल्जर्स, और नंबर 4 में बेबी सिटर मेरे हिसाब से सिंपल सब्जेक्ट होने चाहिए। लेट्स सी ब्रदर, अंकल बॉब, सोल्जर्स और बेबी सिटर। इट मीन्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ सिंपल प्रिडिकेट। सिंपल प्रिडिकेट का मतलब होता है कि जो वर्ब हो सब्जेक्ट से लिंक कर रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट से लिंक जो वर्ब कर रहा होगा वो प्रिडिकेट कहलाएगा सिंपल। कंप्लीट प्रिडिकेट में हमने पढ़ लिया था ब्रोक हिज फिंगर, आस्क फॉर डायरेक्शंस, कैरिड गन्स और अराइव्ड लेट, ये कंप्लीट प्रिडिकेट थे, यानी कि वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस है वो कंप्लीट प्रिडिकेट में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास सिंपल प्रिडिकेट है उसमें सिर्फ वो वर्ब जो कि सब्जेक्ट से लिंक होगा वो सिंपल प्रिडिकेट कहलाएगा। जैसे कि नंबर 1 में ब्रोक, नंबर 2 में आस्क, नंबर 3 में कैरिड, नंबर 4 में अराइव्ड। लेट्स सी, सो आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड द कंपाउंड सब्जेक्ट्स इन दिस। कंपाउंड सब्जेक्ट्स मतलब एक से ज़्यादा। Her uncle and she walked slowly through the art gallery and admired the beautiful picture exhibited there. अंकल और शी जो है वो हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जब लोगों की बात हो रही है एंड के वर्ड के साथ वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। कैन यू फाइंड द कंपाउंड सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस बिलो। माई लिटिल ब्रदर एंड माई कज़न ब्रोक देयर फिंगर्स। सो माई लिटिल ब्रदर और माई कज़न एंड माई कज़न ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। His uncle Bob and Aunt Betty कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। Those soldiers and agents कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। Our babysitter and her friend कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। See, brother, cousin, uncle Bob, Aunt Betty, soldiers, agents, babysitter और friend, ये हमारे पास आ गए कंपाउंड सब्जेक्ट्स। Can you find the compound predicate? So mopped, mother mopped and scrubbed the kitchen floor. Mopped और scrubbed ये दो वर्ड्स मेरे पास जो हैं वो प्रिडिकेट के तौर पर आ रहे हैं बिकॉज बोथ आर वर्ब्स। लेट्स सी, सो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड द कंपाउंड प्रिडिकेट इन ईच सेंटेंस। ब्रूज्ड नंबर 1 में है, माई लिटिल ब्रदर ब्रूज्ड एंड ब्रोक हिज फिंगर, तो ब्रूज्ड ब्रोक ये कंपाउंड प्रिडिकेट है। हिज अंकल बॉब लुक्ड एंड आस्क्ड फॉर डायरेक्शन, लुक्ड और आस्क्ड कंपाउंड प्रिडिकेट है बिकॉज सेंटर में एंड का वर्ड भी आ रहा है हमारे पास। Those soldiers carried and used guns, carried और used जो है वो कंपाउंड प्रिडिकेट हैं। Our babysitter overslept and arrived late, overslept और arrived जो है ये हमारे पास कंपाउंड प्रिडिकेट हैं, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ब्स जहाँ यूज़ हो रहे हैं वो कंपाउंड प्रिडिकेट है। हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, राइट 5 sentences using the subject plus predicate and underline the predicate in each sentence. आपने 5 जुमले बनाने हैं सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का इस्तेमाल करते हुए। काफ़ी सारी एग्जांपल आप देख चुके हैं ऑलरेडी। उसमें आपने जो है प्रिडिकेट को अंडरलाइन करना है, यानी कि अलग से शो करना है, और आप चाहें तो नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि आपने कंपाउंड प्रिडिकेट लिखा है या आपने सिंपल प्रिडिकेट को अंडरलाइन किया है, कंप्लीट प्रिडिकेट को अंडरलाइन किया है। ये आप नीचे हेडिंग देंगे और बताएंगे कि वो सिंपल प्रिडिकेट है। सिंपल प्रिडिकेट मतलब सिर्फ वर्ब। कंप्लीट प्रिडिकेट है यानी कि वर्ब के साथ उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो कंप्लीट प्रिडिकेट में काउंट हम कर लेंगे। और कंपाउंड प्रिडिकेट का मतलब है कि एक से ज़्यादा वर्ब्स को अगर आपने अंडरलाइन किया है तो वो कंपाउंड प्रिडिकेट में आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।